अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 28 उसका तर्जमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ा कैसा, कैसा या कैसे जुमले के हिसाब से ये कैफ़ा हालत बड़ा मशहूर है अरबी का एक्सप्रेशन कि क्या हाल है या कैसा हाल है। तकफुरूना, ता का मतलब तुम, ये ऊन जो है जमा का है यानी कि तुम सब, तुम या तुम लोग कुफ्र करते हो। कैसे तुम लोग कुफ्र करते हो बिल्लाही, बिल्लाही अल्लाह के साथ या अल्लाह का, ये बे कहते हैं साथ, जैसे बिस्मिल्लाह होता है साथ नाम अल्लाह के, तो अल्लाह का या अल्लाह के साथ। व कुंतुम, व और कुन, कुन का मतलब हो, और तुम यानी कि तुम सब। व कुंतुम और तुम, ये सब की जगह लोग मैं लिख रहा हूं, तो तुम लोग होते थे या तुम लोग थे। अमवातन मुर्दा, मुर्दा की जमा है या मुर्दे। तुम लोग होते थे मुर्दे या तुम सब मरे हुए थे। फा अहयाकुम, फिर अहया, अहया का मतलब जिंदगी देना, जैसे अहयाए इस्लाम होता है, तो फिर जिंदगी दी या हयात तुम्हें दी, कुम तुम सबको, तुम लोगों को, सुम्मा फिर, अब वो माजी था ये मुस्तकबिल में आ जाएगा। फिर युमीतुकुम, या का मतलब ता ती थे, और कुम तुम, ये कुम और तुम ये सब सामने वाले जो कसरत से लोग होते हैं उनके लिए, यानी कि जमा के लिए यू के लिए आता है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मार देगा या मौत दे देगा, मौत दे देगा या मौत देगा। सुम्मा फिर युहयीकुम, ये अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही टेंस होता है, तो ये ता है ती है के लिए भी युमीतुकुम आएगा और मारेगा उसके लिए भी ये युमीतुकुम आएगा। फिर युहयीकुम, फिर तुम्हें हयात यानी जिंदगी देगा। सुम्मा फिर इलैह, इला का मतलब की तरफ, जैसे इल्लाह अल्लाह की तरफ, और इलैह हे का मतलब इस या उस, फिर उस की तरफ। तुरजाऊन, तुरजाऊन ता तुम और ऊन तुम सब, ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं रुजू करना। रुजू करना का मतलब होता है पलटना, उसकी तरफ तुम लोग पलटाए जाओगे। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं कि हम सब अल्लाह का माल है, उसी की तरफ हम लौट जाएंगे, उसी की तरफ पलट जाएंगे। कैसे तुम लोग कुफ्र करते हो अल्लाह का, ये सवाल कर रहे हैं अल्लाह ताला कि जब के तुम लोग होते थे मुर्दा, फिर जिंदगी दी तुम सबको, फिर वो मार देगा तुम सबको, फिर वो जिंदगी देगा तुम सबको, फिर उसकी तरफ तुम पलटाए जाओगे। अब यहां पर अल्लाह ताला ने एक पूरा प्रोग्राम दे दिया है क़यामत तक का
कैसे दे दिया है? हमारे पास हमारे ऊपर कुन के बाद से क़यामत तक हमारे ऊपर 2 जिंदगियां और 2 मौतें हैं। कैसे? ये अमवातन, ये पहली मौत। अहयाकुम पहली जिंदगी, फिर युमीतुकुम दूसरी मौत, युहयीकुम दूसरी जिंदगी, और फिर उसके बाद तुरजाऊन क़यामत। यानी क़यामत से पहले 2 जिंदगियां हैं, 2 मौतें हैं। तो हयात बाद अज़ मौत यहां से साबित हो जाती है कि हम मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते, कब्रों में पड़े हुए सोते नहीं रहते, हम जिंदा होते हैं मरने के बाद क़यामत से पहले, और फिर हम पलटाए जाएंगे। अब मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर हदीस मौजूद है और तशरीहात मौजूद हैं, और उसके बारे में जो नॉलेज है इस दुनिया में वो बहुत कम है, और ज़ाहिरी बात है कि कम ही होना चाहिए, क्यों, ताकि बंदा यहाँ फोकस करे, यहाँ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। अब मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया है, उसके नोट्स मैं आपसे शेयर करूँगा। जब अल्लाह ताला ने कुन फरमाया तो सबसे पहले रूहें बन गई जितनी भी अज़ल से अबद तक इस दुनिया में आनी थी या यहाँ से पास होकर गुजरनी थी। तो अरवाह, आलम अरवाह कहते हैं उसे, जहाँ पे रूहें बनी। आलम अरवाह से ये कुन का ही हिस्सा था कि आलम अरवाह से वो रूहें किताबुल मुबीन पर दर्ज हो गई। तिलका आयातुल किताबुल मुबीन। अब उन किताबुल मुबीन के जो अल्लाह ताला ने बनाया था उसके जो हिस्से थे वो लौहे महफूज पर आ गए, या वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो गई लौहे महफूज पर। यहां से पहला मरहला कुन का मुकम्मल हो गया। अब लौहे महफूज है, उसमें वो एक रिकॉर्ड है, उसमें कोई हरकत नहीं है। अब हरकत कहां से शुरू होती है? बैतुल मामूर, जो कुन का जो नेक्स्ट प्रोग्राम था या नेक्स्ट फेज था, उसमें पहले क्या हुआ, ये लौहे महफूज का रिकॉर्ड बैतुल मामूर में आ गया। बैतुल मामूर से वो आलम बरज़ख में आया। आलम बरज़ख पैदा होने से पहले का जो आलम है, उसके बाद वो आलम नासूत में आया। इसको आलम बरज़ख को आलम मिसाल भी कहते हैं। नासूत एलिमेंट्स, अनासिर की शक्ल में जैसे हम इस वक्त मौजूद हैं, नासूत में आया। उसके बाद जब मरेंगे तो आराफ में चला जाएगा। आराफ कहते हैं मरने के बाद का जो आलम है, मौत के बाद हम इधर जाते हैं आलम आराफ में। आलम आराफ के बाद नफ़ख़े सूर कि मौत का ऐलान होगा, शोर मचेगा, हर चीज़ बिखर जाएगी। नफ़ख़े सूर, इसका कुरान की आयत में भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र है। उसके बाद हशर नशर, हशर कहते हैं इकट्ठा करने को, और नशर कहते हैं पेश करने को। तो अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे कि वो सारी मखलूक, सारे इंसान, सारे जिन इकट्ठे करके अल्लाह के सामने पेश कर दिए जाएंगे। जब पेश किए जाएंगे तो फिर मीज़ान होगा। मीज़ान कहते हैं तराजू को। मीज़ान या हिसाब, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मीज़ान या हिसाब। तो तोला जाएगा अमाल को। उसके बाद फैसला होगा जन्नत दोज़ख का। अब इसमें, इसके बीच में भी हालतें होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम नासूत में होते हैं, जो आराफ में डायरेक्ट नहीं चले जाते एकदम से, बाकायदा मौत की बेहोशी तारी होती है, उसके बाद दफनाया जाता है, मुनकर नकीर आते हैं, उसके बाद आलम आराफ में पहुंचते हैं। तो इसी तरह बीच में मराहिल और भी होंगे, लेकिन ये मेजर है। अब यहाँ पर हम मौत की हालत में है, नासूत में आने से पहले। नासूत में आने से पहले मौत की हालत में है। फिर ये आ गई जिंदगी। फिर इस जिंदगी से हम इस तरफ जा रहे हैं तो बीच में मौत है। तो ये एक दूसरी जिंदगी आलम आराफ में, पहली जिंदगी नासूत में, दूसरी जिंदगी आराफ में। एक मौत यहाँ पर है नासूत और आराफ के दरमियान में, इस मौत को हम सब देखते हैं। और एक मौत इससे पहले, यानी नासूत से पहले की जो सारी कार्रवाई है, उसको अल्लाह ताला ने मौत का नाम दिया। और ये एक मौत जो है जो हम देखते हैं, ये ज़िंदगी है
और ये अराफ में ज़िंदगी है। उसके बाद नफ़क़ सूर हो गया, रुजू, ये रुजू है। अब एक सवाल पैदा होता है कि फिर मौत किस पे वारिद होती है, यानी इससे पहले, नासूत से पहले हमारा जिस्म नहीं था और नासूत के बाद हमारा जिस्म नहीं होता। हम सब देखते हैं कि या तो जला दिया जाता है हिंदुओं में, या मुसलमान कब्र में दफना के आ जाते हैं, या वो ज़ाया हो जाता है। तो वो ये जिस्म और रूह का जो सफ़र है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे 3 रुख हैं या हमारे 3 हिस्से हैं। एक तो है हमारा रूह, हमारी रूह। दूसरा है हमारा जिस्म। जिस्म को हम देखते हैं, रूह को हम नहीं देख रहे कि रूह कहाँ है, उसको नहीं देख पा रहे। अब इन दोनों के बीच में अब ये सोचने की बात है कि रूह कभी नहीं मरती। ये रूह अल्लाह का के नूर से बनी है, तो अल्लाह का नूर तो कभी मर नहीं सकता। जिस्म ये मरा हुआ है, बेसिकली ये एक डेड बॉडी है, क्योंकि जब इसमें से रूह निकल जाती है तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं रहती। ये समझ लें एक इस कपड़े की तरह है कि अगर मैं इसके अंदर हूँ तो ये हरकत कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर से निकल जाऊँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो जिस्म तो है बिल्कुल बेजान है बेसिकली, बुनियादी तौर पे, और रूह बुनियादी तौर पे अल्लाह का नूर है, तो ये जिंदा है। तो फिर मरता कौन है और जीता कौन है? वो मरने और जीने वाला जो है उसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। वो है अना, नफ्स। अगली आयतों में या सूरह आराफ की आयत नंबर 172 है, उसमें जिक्र है कि तुम्हारे नफ्सों को हमने जिंदा किया, उनको हरकत दी। तो ये नफ्स जो है इसकी 2 जिंदगियां हैं और 2 मौतें हैं। पहले ये मौत की हालत में था, यानी कि इसके हवास या इसके इख्तियारात कुछ भी नहीं थे। फिर इसको इख्तियार दिया गया यहाँ पर थोड़ा सा, फिर वो मर जाएगा और फिर उसको एक ज़िंदगी दी जाएगी जिसमें वो या तो वो यानी आलम अराफ की, जो कि दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा भी हो सकती है और जन्नत के बागों में से बाग भी हो सकती है। उसके बाद वो रुजू करेगा। तो ये सारी जो कहानी है वो इस नफ्स या अना के इर्द गिर्द घूमती है। इसी नफ्स या अना को रूह मिसाली भी कहते हैं। रूह मिसाली, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसी को हमजाद भी कहते हैं। अब वो आगे मज़ीद डिटेल है, पर वो जो लोग इस चीज़ इल्म को जानते हैं वो इसकी ज़्यादा तशरीह कर सकते हैं। रूह मिसाली, हमजाद, नफ्स, अना, जहन भी कहते हैं। तो ये जहन जो है ये मर जाता है एक लम्हे के लिए और फिर इसको दोबारा ज़िंदगी दे दी जाती है आलम अराफ में जाने के लिए। अपना जहन, अपनी अना, अपना नफ्स, अपने तसव्वुरात, अपनी अकड़, अपना प्यार, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये मैं जो है ना, यही मरती है, यही जीती है। रूह जो है वो इसको फीड कर रही है, नफ्स को, अना को, हमजाद को, जहन को, रूह मिसाली को, और ये रूह मिसाली या नफ्स जो है वो जिस्म को फीड कर रहा है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी आ कहाँ से रही है? अल्लाह के नूर में से आ रही है। वो इसमें आ रही है नफ्स में, और नफ्स से फिर जिस्म में जा रही है। तो इस तरह ये सारा चल रहा है। ये सारा प्रोसेस किस पे होता है? मरना जीना ये नफ्स पे होता है। तो ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े प्रोसेस की एक बहुत बेहतरीन समरी इस एक आयत में समो दी है। आप इस पर गौर करें, आपके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो इंकशाफात होंगे और इंशाअल्लाह ज़हन खुलेगा। अगली वीडियो में अगली सूरत देखेंगे। शुक्रिया।